हेलो बच्चों, दिस इज रोहित कोहली फ्रॉम कॉमर्स सॉल्यूशन। बेटा आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं 12th का। चैप्टर का नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। और पहले हम ये समझते हैं कि ये चैप्टर है क्या, होता क्या है इस चैप्टर के अंदर। रेशो चेंज होने से पार्टनरशिप में क्या क्या डिफरेंसेस, क्या क्या चेंजेस आते हैं और पार्टनरशिप अकाउंट में हमें क्या क्या प्रिपेयर करना होता है, क्या क्या मेंटेन करना होता है। समझना अच्छे से इसको। ऐसा मान लेते हैं कि पहले दो पार्टनर थे ए और बी, जिनकी रेशो हमें दी हुई है 3:2। बिजनेस के दो पार्टनर ए बी जिनकी रेशो 3:2 हमें दी हुई है। इन्होंने क्या करा, अपनी रेशो को चेंज करके 1:1 कर दिया। ये इनकी ओल्ड रेशो है और ये इनकी न्यू रेशो है, और दोनों ही हमें क्वेश्चन में गिवन है। ओल्ड भी गिवन है और न्यू भी गिवन है। पहले रेशो ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते 3:2 में, अब ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 1:1 में। तो जब इनकी रेशो चेंज हुई, रेशो के बदलने से किसी एक पार्टनर को फायदा होता है, किसी एक पार्टनर को नुकसान। तो जब भी हम रेशो चेंज करते हैं, पार्टनरशिप अपनी रेशो को बदल रहे होते हैं, तो उस टाइम पर पार्टनरशिप में हमें पढ़ना क्या होता है, अकाउंट में चेंजेस क्या क्या होते हैं। देखो इस चैप्टर का जो टॉपिक हमें पढ़ने है वो ये है। पहला, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो। हमें ये निकालना सीखना है कि रेशो के बदलने से कौन से पार्टनर को फायदा हो रहा है, मतलब कौन सा पार्टनर गेन कर रहा है, और कौन से पार्टनर को नुकसान, मतलब कौन सा पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है। अगला टॉपिक, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ये टॉपिक हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं। और जो हमारी आज का क्लास का टॉपिक है ना बेटा, वो है कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो। इसको समझते हैं कि ये क्या होता है, कैसे कैसे इसको कैलकुलेट किया जाता है। देखना बेटा बहुत अच्छे से। मैं वही सेम ले रहा हूं कि दो पार्टनर थे ए और बी, जिनकी रेशो हमें दी हुई है 3:2, और ये इनकी ओल्ड रेशो है। अब इन्होंने क्या करा, अपनी रेशो को चेंज कर दिया, और रेशो चेंज करके कर दी 1:1, और ये इनकी दी है बेटा न्यू रेशो। मतलब हमें दो पार्टनर्स की ओल्ड रेशो पता है, हमें न्यू रेशो पता है। अब हमें यह देखना है कि रेशो बदलने पर किस पार्टनर को फायदा हुआ है, कौन सा पार्टनर गेन कर रहा है और कौन सा पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है। तो देखो इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशो। पहले लिखेंगे पार्टनर्स। कितने पार्टनर हैं यहाँ पे, दो, तो ए और बी दोनों को लिख दिया। पार्टनर, जो पार्टनर है वो लिख दो। मान लो ए बी सी, एक और होता तो उसको भी लिख देता साइड में। उसके बाद लिखेंगे ओल्ड रेशो। अब देखो इनकी ओल्ड रेशो हमें क्या दी हुई है। ओल्ड रेशो दी है बेटा 3:2। तो ए का शेयर हो गया 3/5, 2 का शेयर हो गया 2/5। ये कैसे आया, देखो शेयर कैसे निकालते हैं। हमें शेयर 3:2 दिया है, इसका मतलब ये कि इन दोनों का टोटल शेयर 5 है, और इस 5 में 3 किसका है, ए का। तो ए का शेयर हो गया 3/5, और 2 किसका है, बी का। तो बी का शेयर हो जाएगा बेटा 2/5। टोटल 5 में से बी का कितना है, 2/5। ये इनकी ओल्ड रेशो। हमें क्वेश्चन में इनकी न्यू रेशो भी गिवन है, और देखो न्यू रेशो क्या है, 1:1। तो ए का शेयर हो जाएगा 1/2, और बी का शेयर भी हो जाएगा बेटा 1/2। टोटल 2 आता है, और इस 2 में 1 शेयर किसका है, ए का, और 1 ही किसका है, बी का। इसके बाद इसका लास्ट स्टेप डिफरेंस, और डिफरेंस निकालते हैं हम ओल्ड माइनस न्यू। जैसे ए की देखो ओल्ड रेशो क्या थी, ओल्ड थी 3/5 माइनस न्यू। मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, आप क्या करेंगे, अपनी पुरानी वाली रेशो में से नई वाली रेशो को माइनस कर देंगे। तो आप देखेंगे कि आपका वो निकल के आ जाएगा कि आप सैक्रिफाइस कर रहे हो या गेन। देखना जैसे इसमें देखते हैं हम, यहाँ पर भी करते हैं। ओल्ड रेशो 2/5 माइनस 1/2 करो बेटा, इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम आया 10, 2 6 माइनस 5, तो इसका शेयर आ रहा है 1/10। इसका भी निकाल लेते हैं, 10 4 माइनस 5, इसका शेयर आ रहा है -1/10। अब हमें यह देखना है कि कौन सा पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, कौन सा पार्टनर गेन। तो ये कैसे पता चलेगा, देखो अगर ये वाला शेयर कम है और ये वाला ज्यादा, अगर शेयर ये वाला कम है और ये वाला ज्यादा, आप कम में से ज्यादा को माइनस करोगे ना, तो आपका आंसर माइनस में आएगा। जैसे यहां पर हो रहा है, इसका ये वाला शेयर कम था और नया वाला शेयर ज्यादा है, मतलब इसका शेयर बढ़ गया। और अगर आपकी ये रेशो माइनस में आ रही है, इसका मतलब ये वाला पार्टनर क्या कर रहा है, ये वाला पार्टनर गेन कर रहा है। और इसका पहले शेयर ज्यादा था, अब कम हो गया, तभी तो प्लस में आया। इसका मतलब ये क्या कर रहा है बेटा, ये कर रहा है सैक्रिफाइस। इसको नुकसान हो रहा है, इसको फायदा हो रहा है। और एक बात आप नोट करना,
कि दोनों का निकल के सेम ही आ रहा है, जितना इसको नुकसान हो रहा है उतना ही इसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट। तो जितना एक पार्टनर रेशियो बदलने में सेक्रीफाइस करता है उतना ही दूसरा पार्टनर रेशियो के चेंज होने पर गेन करता है। बेटा आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर इसके कुछ क्वेश्चंस पिक करते हैं। हाँ जी बेटा हम रेफर कर रहे हैं बुक टीएस ग्रेवाल का चैप्टर 4 क्वेश्चन नंबर 1। लिखा हुआ है ओम एंड श्याम आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो इक्वली, मतलब हमें दो पार्टनर का इक्वल शेयर दिया हुआ है 1:1। फिर 1 अप्रैल एग्री टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 4:3। अब ये रेशियो को बदल के 4:3 कर रहे हैं। पहले ओम, पार्टनर कौन कौन है, ओम और श्याम, हमें इनकी रेशियो पहले दी थी 1:1, अब इनकी न्यू रेशियो हो गई 4:3। और हमें पता है कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए हम क्या लिखते हैं, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड में से न्यू रेशियो माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा बेटा, सैक्रिफाइस रेशियो निकल के आ जाएगी। देखते हैं यहाँ पर ओल्ड रेशियो क्या है इसकी 1/2, इसकी भी क्या है 1/2। ओम का नया शेयर क्या है 4/7 और इसका क्या है 3/7। अब एक बात समझना आप, हमें इनकी ओल्ड रेशियो दी थी, मैंने लिखा 1/2, न्यू रेशियो दी थी टोटल 7 में इसकी 4, तो 4/7, इसकी 3 तो 3/7। हमने ये लिख लिया। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला होता है निकालने का ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अगर मैं ओल्ड में से न्यू रेशियो माइनस कर दूंगा तो इनकी सैक्रिफाइस रेशियो निकल के आ जाएगी। करो, ओल्ड 1/2 माइनस 4/7, इसकी 1/2 माइनस 3/7, करो कैलकुलेट। 14 एलसीएम आ रहा है, 7 माइनस 8 ये आ रहा है -1/14। इसको देखो बेटा, एलसीएम 14 आ रहा है, 7 माइनस 6 ये आ रहा है 1/14। इसका मतलब ये वाला पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है और ये वाला पार्टनर गेन। कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है श्याम। श्याम को नुकसान हो रहा है रेशियो बदलने पर, कितना 1/14 का, और जितना इसको नुकसान हो रहा है उतना ही ओम को प्रॉफिट हो रहा है, कितना 1/14 का। यही तो मैंने आपसे कहा था कि इस सैक्रिफाइस रेशियो के अंदर जितना एक पार्टनर को नुकसान होता है उतना ही दूसरे पार्टनर को प्रॉफिट होता है रेशियो बदलने पर। बेटा ये टॉपिक हमने पढ़ा कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। इसके बाद हम अगली क्लास में सीखेंगे इसका गुडविल का ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। आज के लिए बेटा इतना ही है। थैंक यू।